कल मैंने ठेकेदार से कहा भी, ठेकेदार लड़ने के लिए तैयार हो गया। किसी रिश्तेदार को लाते हुए शर्म आती है, क्योंकि यहाँ गड्ढों में छोटी छोटी सड़कों के अलावा कुछ नहीं, और जो सड़कें बनती भी हैं उनका ये हश्र हो जाता है। विधायक जी अपने मस्ती में मस्त हैं, ठेकेदार अपनी मस्ती में मस्त है, जनता जाए भाड़ में। नमस्कार, मैं हूं पायल गुडियाल। स्वागत है आपका तेज तर्रार में, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद है हम शिव विहार के प्रेम विहार इलाके में, जहां पर हम आपको आज कुछ ऐसी सड़कें दिखाने वाले हैं जिसकी हालत देखकर आप भी चकित हो जाएंगे। जी हाँ, वैसे तो ये सड़क सुबह बनी है। यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया है कि जो सड़क की मरम्मत की गई है वो सुबह की गई है। आपको ये पूरी सड़क दिखाती हूँ कि इसकी हालत है क्या। दरअसल आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये सड़क है ये काफ़ी लंबी है, 400 से 500 मीटर की दूरी तक ये सड़क पूरी तय करती है। इसकी मरम्मत का काम चल रहा था और इस सड़क को सुबह बनाया गया था। आपको बता दें कि जो आगे का एरिया है वहाँ भी सड़क की मरम्मत की गई है और उसको कल रात को बनाया गया था। सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। ये देखिए, यहाँ से ये सड़क जो है ये बहुत सॉफ्ट है, मतलब ये पैर से मैंने ऐसे किया तो ये पूरी हट गई है। अब आप सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर यहाँ मामूली सी अगर बारिश भी होती है ना, तो बारिश के बाद इस सड़क की क्या हालत होगी ये खुद गवाही देगी। कॉर्नर से ये पूरी जो सड़क है वो निकल रही है, इसकी रोडियाँ निकल रही हैं। वैसे तो इस सड़क पे 2 पट्टी लगाई गई है, पहली पट्टी हुई है और रोडियाँ लगी हैं, उसके बाद इस पर दूसरी पट्टी लगाई गई है जो कि चारकोल द्वारा लगाई गई है। अब आपको बता दूं कि चारकोल लगाने के बाद और यहाँ पर पट्टी लगाने के बाद उसके बाद भी अगर सड़क की ये हालत है तो आप देख सकते हैं कि विधायक जी इस एरिया के जो है वो क्या काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने इससे पहले करोड़ों की लागत से ये बात कही थी कि दिल्ली की सड़कों पर करोड़ों रुपए लगाए जाएंगे और दिल्ली की सड़कों को फर्स्ट क्लास सड़कें बनाएंगे। लेकिन क्या ये वाकई में फर्स्ट क्लास सड़कें बन पाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से इनकी हालत है वो देखकर वाकई में ये लगता है कि फर्स्ट क्लास तो नहीं, लेकिन लो क्लास सड़क जरूर बनेगी। अगर मैं इस पूरी सड़क की बात करूँ तो आपको मैं दिखा सकती हूँ। आप ये देख सकते हैं जो पूरी सड़क है इसकी क्या स्थिति है। वैसे तो ये सड़क जो सुबह बनी है और इससे आगे की जो सड़क है वो उसका रात से काम जारी है बनने के लिए। हालांकि वहाँ पर मशीनें भी मौजूद हैं, वहाँ पर कई चीज़ें मौजूद हैं और क्योंकि सड़क का काम अभी भी जारी है, ऐसा नहीं है कि मरम्मत का काम रुक चुका है। आगे लगातार जो है मरम्मत का काम जारी है, सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। अब इसको लेकर हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो सड़क है कब बनी है और क्या वाकई में वो सेटिस्फाई है इस सड़क के बनने से। क्या नाम है? याकूब हुसैन। याकूब जी, मुझे ये बताएं ये सड़क कब बनी है? अभी तो बनी है, कल परसों में उधड़ना शुरू हो गई। अच्छा, कल परसों बनी है और कल परसों बनने के बाद इसकी स्थिति है? हाँ, ये स्थिति उधड़ रही है, आंखों देखो फटाफट उधड़ रही है। देखो आप खुद ही देखिए कि एक पैर मारने से ये सड़क पूरी जो है उधड़ रही है। अब ऐसे में अगर एक मामूली सी बारिश हो जाती है तो क्या स्थिति? सारी बह जाएगी। आप मुझे ये बताएं कि सड़क जो है कितने साल बाद ये बनी है? 5-6 साल हो गए करीब जब बनी थी। 5-6 साल पहले बनी थी, उसके बाद अब ये सड़क बनी। फिर उसके बाद मैंने उन्हें खोद दी थी, फिर उसके बाद अब बनी है। अच्छा, खोदने के बाद ये बनी। अच्छा, इस पे 2 पट्टियां लगी हैं। दोबारा लगी है, रात लगी है, दोबारा वाली जो रात लगी है। बाकी पहले पहली पट्टी कब लगी? परसों लगी थी। परसों लगी थी, मतलब एक दिन के बाद दूसरी पट्टी बाद में दूसरे दिन लगी थी। मतलब सड़क जो बनाई गई है आप देख सकते हैं वो पूरी जो उधड़ रही है और उस पे चारकोल जो है नाम का लगा हुआ है। अब मुझे बताएं कि ये जो स्थिति है सड़क की, ये तो देख के पता ही लग रहा है हमें क्या स्थिति है। तो आप मुझे ये बताएं ये सड़क जो है कल बनी है और ऐसे में आज ही उधड़ रही है, तो अब इस पर क्या कहना है? ये ऊपर का आज ही सुबह ऊपर का पड़ा हुआ है, जो ऊपर का आज सुबह डाला इन्होंने, आज उधड़ ली है। कल मैंने ठेकेदार से कहा भी, ठेकेदार लड़ने के लिए तैयार हो गया, कुछ उससे सुनवाई क्या नहीं। नाम है ठेकेदार? ठेकेदार का नाम तो पता नहीं है, तो उसने सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ और लड़ने के लिए तैयार हो। कहता मेरे से जो मिला है वही मटेरियल लगाऊंगा, तुम कुछ भी कहते रहो, मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगा। अच्छा, ठेकेदार जो है वो कहीं ना कहीं रुतबा दिखा रहा है गवर्नमेंट रुतबा दिखा रहा, थोड़ा नहीं बहुत दिखा रहा। 5-7-10 आदमी होते हैं, मैंने कहा 2-3 आदमी ने कहा चुपचाप साइड चले गए कि इनको लड़ने जाएं तो गवर्नमेंट और कहेगी कि हमारे गवर्नमेंट के आदमी से लड़ रहे हैं, तो हम चुपचाप बैठ गए, जैसा करना हो वैसा करो, चलो कल बनेगा। अब सुबह ये तो ऊपर की मटेरियल तो आज सुबह डाला है, सुबह रात में सुबह डालने के बाद भी उसके बाद ही उधड़ रही है। तो चलो एक पल होता कि चलो 2 दिन पहले हुआ, 3 दिन पहले हुआ तो भी समझ में आता, भारी ट्रक आया होगा तो उधड़ गई तो भी समझ में आता। आज लेकिन सुबह पड़ी है, सुबह 5 बजे 6 बजे ये डाला इन्होंने, मटेरियल डाला है। पहले कल बनाई थी, कल बनाई अवार्ड डाली, अवार्ड डालने में सारे उधड़ रहा है। कल हम लोगों ने कहा भी 2-3 आदमियों ने कि ऐसे कैसे कर रहे हो, कह रहे हमारे मर्जी करूँ, तुम करवाओ ना करो, जैसे मर्जी हम अपने आप। सड़क की स्थिति बेहद खराब है, इसी को लेकर हमने तमाम लोगों से बातचीत की। एक और शख्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं कि पूरी सड़क को लेकर उनकी क्या राय है। मैडम ये सच बताओ तो किसी को बताते हुए शर्म आती है कि हम दिल्ली में रहते हैं और हमें खुद विश्वास नहीं हो पाता कि ये दिल्ली का हिस्सा है,
किसी रिश्तेदार को लाते हुए शर्म आती है, क्योंकि यहाँ गड्ढों में छोटी छोटी सड़कों के अलावा कुछ नहीं है, और जो सड़कें बनती भी हैं उनका ये हश्र हो जाता है। केजरीवाल सरकार ने ये बात कही है कि अब सौंदर्यीकरण करेंगे सड़कों का, राजधानी की सड़कों को निखारेंगे, लेकिन किस तरीके से निखारी जा रही हैं वो आप बताएं। वो महज विज्ञापनों तक सीमित रह गया है। धरातल पर देख सकते हैं आप क्या हाल है, गड्ढों में छोटी छोटी सड़कें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। 5 वर्ष बाद ये सड़क बनी है, ये बरसाती सड़क है, एक बरसात में बह जाएगी, फिर वही हालात हो जाएंगे इस क्षेत्र के। अब लग रहा है पलायन ही अंतिम उपाय बचा है, क्योंकि किसी को बुलाते हुए शर्म आती है। किसी ये लगा लीजिए कि कोई पिज़्ज़ा वाला यहाँ आने से राजी नहीं होता, MNC कंपनियों की कैब नहीं आती यहाँ से, आखिर करेंगे क्या? विधायक जी अपने मस्ती में मस्त हैं, ठेकेदार अपनी मस्ती में मस्त है, जनता जाए भाड़ में। कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए विधायक जी की, तो विधायक जी की उनके कामों से आप कितना सहमत हैं? जीरो भी बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने आपको। अगर बात की जाए यहाँ पर, मैंने अभी देखा कि वहाँ पीछे बहुत ज़्यादा कूड़ा था, सड़कें तो खराब है, कूड़ा भी अधिक मात्रा में है, तो विधायक जी से यहाँ किसी ने कंप्लेंट नहीं की? मैम विधायक से, निगम पार्षद से कंप्लेंट कर करके थक चुके हैं। अब तो मैंने कहा ना, पलायन ही अंतिम उपाय बचा है अब। मतलब लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पर कार्यवाही किसी तरीके से नहीं हो रही। बिल्कुल, जो सड़क बनती है मैम, अब शिवविहार करावल नगर मुख्य मार्ग बना है, शिवविहार में 33 फुटा रोड बना है, गड्ढों में छोटी छोटी सड़कें बची रह गई हैं। अब विधायक जी को बोला तो विधायक जी ने बोला मुझे पर्सनली, मैंने इस सिलसिले में मुलाकात की थी, तो उन्होंने 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी मुझे कि मैं बना दूंगा। क्या सड़कें बना देंगे? हाँ, दोबारा सड़कों को बना दूंगा। वो 15 अक्टूबर या 30 अक्टूबर आ चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। शिवविहार में 33 फुटा रोड है, इस सिलसिले में मैंने गिरीश जेई से बात की थी फ्लड के, उन्होंने मुझे बोला कि ओनली पैच भरे जाएंगे, सड़क नहीं बनेगी, लेकिन वो कार्य आज तक नहीं हुआ। वो भ्रष्टाचार की गड्ढे भी जो है वो भरे नहीं गए हैं, बोलने के बावजूद भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है ये राजधानी दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल। पानी की लाइन, सीवर की लाइन पड़ी हुई है, आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। किसी अफसरान के पास जाओ, वो कह देते हैं जी आपका प्लान चालू है। और बाकी एक बार MLA से भी गुजारिश की थी, कहने लगे जी आ जाएगा, आप चिंता मत करो। MLA साहब मिलते हैं आपको दफ्तर में? दफ्तर में उनके असिस्टेंट मिलते हैं, MLA साहब तो मिलते ही नहीं। वो भी एक बार गए थे, यहाँ से जाना भी दूभर है उनके यहाँ। उनके इलाके के आसपास की बात करो तो उनका इलाका ठीक ठाक है, सड़कें वगैरह ठीक है वहाँ? सब जगह एक ही हाल है, चाहे उनका है चाहे हमारा है। वो यहाँ रहते ही नहीं है, वो दूसरी जगह रहने वाले हैं। पानी की समस्या है, कूड़े की समस्या है, और साथ ही सड़कों की तो बेहद ही बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको दिखाया और बताया कि सड़क जो है ये कल बनी है, और बताया गया है कि आगे की सड़क है वो सुबह बनी है, और ऐसे में सड़क जो है उधड़ना और निकलना शुरू हो गई है। इसी को लेकर यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि पानी की भी समस्या है और सड़क की भी समस्या है और कूड़े की भी समस्या है। इसी को लेकर एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बताया कि यहाँ स्कूलों की भी समस्या है। अब स्कूलों की क्या स्थिति है वो इनसे जानते हैं। स्कूलों के नाम पे मात्र यहाँ पे सिर्फ एक MCD का स्कूल है, वो भी 8वीं तक है। उसके बाद यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए यमुना विहार भजनपुरा जाना पड़ता है, उससे नीचे आसपास के एरिया में कोई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल नहीं? सिर्फ MCD का स्कूल है, वो सिर्फ 8वीं तक है, उसके अलावा कोई। 8वीं के बाद अगर बच्चों को पढ़ना हो तो वो यमुना विहार भजनपुरा जाएगा। यहाँ हजारों की संख्या में बहन बेटियाँ यमुना विहार जाती हैं, और आए दिन कोई ना कोई वारदात का शिकार होती रहती है। यहाँ लोगों की तमाम तरह की समस्याएं हैं। उनका कहना है कि सड़कों की हालत जर्जर नहीं है, लेकिन पानी भी नहीं आता, और कूड़ा जो है वो भी बेहद ज़्यादा है यहाँ पर, और कूड़े की कोई गाड़ी जो है यहाँ से गंदगी उठाने नहीं आती। कार्तिक जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे शिवविहार पुलिया पे एक मंदिर बना हुआ है, और काफ़ी पुराना मंदिर है। उस मंदिर के सामने ही इन लोगों ने ऑटो स्टैंड बना रखा है, ठीक है, और जिससे जो मंदिर में जो लोग पूजा करने जाते हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। किस तरीके की समस्या होती है? ऑटो वाले ज़्यादातर यहाँ पे लड़की छेड़ने वाले हैं। हाँ, केवल लड़कियों को ही ऑटो में बिठा के लेके जाएंगे, लड़कों को नहीं लेके जाते। अच्छा, मनमानी करते हैं, और उन लोगों का स्टैंड भी मंदिर के बाहर ही बना हुआ है। अब क्या है कि वहाँ पे क्या कहते हैं, पूरा जो रोड है उस पर रश रहता है बहुत ज़्यादा। अगर वो ऑटो स्टैंड जो अनिल रेस्टोरेंट है, अगर वहाँ पर बना होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। दूसरा, इस एरिया के अंदर आप देख रहे हो रोड का, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आपको बोला होगा। बहरहाल इस इलाके के तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद ये बात सामने आई है कि जो दिल्ली के लोग हैं उनका सीधा सीधा आरोप है कि केजरीवाल सरकार जो है सिर्फ जनता से और सरकार से पैसा वसूल रही है, और पैसे के नाम पर सिर्फ खोखले दावे दे रही है। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो सड़क थी, हमने खुद देखा कि सड़क जो है बहुत जर्जर हालत में है। सड़क से जो है रोड़ियां हैं वो निकल रही हैं, और बताया जा रहा है जो सड़क है ये सुबह बनी है। और आपको ये भी बता दें कि सड़क पे जो है 2 पट्टियां लगी हैं, एक पहली पट्टी लगी, फिर दूसरी पट्टी लगी, और चारकोल जो है वो सिर्फ नाम मात्र का लगा है। जो दिल्ली सरकार कहती है कि हम करोड़ों रुपए लेकर दिल्ली की सड़कों को सौंदर्यीकरण करेंगे और सड़कों का हाल जो है वो ठीक करेंगे, तो ऐसे में क्या ये सही है कि लगता है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो इन पैसों से सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रही है? क्या जनता को चूना लगा रही है?
अब इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुडियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।